यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य के हृदय के बारे में। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का हृदय उसके शरीर के एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर किसी मनुष्य का हृदय काम करना बंद हो जाए तो वह मृत हो जाता है। हमारा हृदय उस कंप्यूटर के सीपीयू की तरह काम करता है जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बिना सीपीयू के कंप्यूटर नहीं चलता। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी बिना हृदय के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। तो चलिए हम हृदय के बारे में कुछ बातें जानेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय के बारे में क्या कहता है। मनुष्य का दिल का वजन 200 से लेकर 400 ग्राम के बीच होता है। अपने हाथ के मुट्ठी के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। औसत दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। प्रतिदिन लगभग 7,500 लीटर अपने पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त वाहिकाओं की यह विशाल प्रणाली है। धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसकी लंबाई होती है 60,000 मील से अधिक लंबी। इसको अगर हम मापेंगे तो यह दुनिया के 2 से अधिक बार चक्कर लगा सकता है। इतना लंबा हमारे शरीर में ये सारी आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स होती हैं। और मनुष्य के जीवन तक उसका दिल हमेशा के लिए प्रतिदिन धड़कते रहता है, बिना रुके, बिना थके, डब लब डब लब डब लब। जैसा कि हमने देखा कि मनुष्य का हृदय कितना महत्वपूर्ण काम करता है मनुष्य के शरीर में। तो आइए हम आगे देखते हैं मनुष्य का हृदय। परमेश्वर उसके वचनों में मनुष्य के हृदय के बारे में क्या कह रहा है। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में। सबसे पहले यिर्मयाह के पुस्तक 17वें अध्याय और 9वें वचन में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और केवल धोखा ही नहीं, उसके हृदय में एक असाध्य रोग लगा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि हमारे हृदय में एक रोग लगा हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या रोग लगा हुआ है और क्यों परमेश्वर का वचन यूं कह रहा है मनुष्य के हृदय के बारे में। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति बढ़ने लगी और परमेश्वर ने देखा है कि इस पृथ्वी पर किस प्रकार से मनुष्य बुराई करने लगा। और परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति के पुस्तक 6वें अध्याय और 5वें वचन में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के जो हृदय में, उसके मन में जो कोई बात उत्पन्न होती थी, सारी बातें बुरी होती थी। यह परमेश्वर ने देखा। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 8वें अध्याय और 21वें वचन में परमेश्वर यूं कहता है, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में बचपन से यानी जब से मनुष्य पैदा होता है तब से ही उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। क्यों बुरा ही होता है, आइए हम आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है। मनुष्य के हृदय में उसके बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। और ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आगे हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन मरकुस के पुस्तक में 7वें अध्याय 20 से लेकर 22 इन वचनों में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मनुष्य के हृदय से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता,
छल, लुचपन, कुदुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी बुरी बातें उसके मन से, उसके हृदय से निकलती हैं। और ये कौन कह रहे हैं? ये यीशु मसीह कह रहे हैं। पाप के कारण मनुष्य का हृदय पूरी तरह से बुरा हो चुका है। तो आइए हम आगे देखते हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि देख, मैं तेरे अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। भजन संहिता के इसके 51वें अध्याय 5वें वचन में दाऊद राजा कह रहा है कि मैं पैदाइश से ही पाप में जन्मा। तो ये जो असाध्य रोग है और जो मनुष्य के हृदय से जो हमेशा बुरा निकलता है, पाप के कारण उसे एक असाध्य रोग लग चुका है और उसके मन में से जो कुछ निकलता है वो केवल बुरा ही निकलता है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो हृदय, हमारे मन को हम शुद्ध रखें, और हम आगे भी देखेंगे कि शुद्ध क्यों रखें और इसका कारण क्या है। कारण तो हमने देखा है कि हमें असाध्य रोग लग चुका है हमारे हृदय में, और परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा ने भी इस प्रकार से कहा है कि माँ के पेट से ही पाप में जन्मा है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे हृदय को शुद्ध कैसे रखें। नीति वचन 4 अध्याय 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का उगम हमारे हृदय से ही होता है। हम देखते हैं कि साधारण रूप से हृदय को हम मन भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं और हृदय भी कहते हैं। ये तीनों बात एक ही दर्शाता है, जो है हमारा हृदय, मनुष्य का दिल। तो आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे क्या कहता है। नीति वचन 14वें अध्याय और 30वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, शांत मन तन का जीवन है। जो शांत मन है, शांत हृदय है, वो तन का जीवन है। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हड्डियां भी जल जाती हैं यानी मनुष्य खोखला जाता है। किस लिए? उसके मन के जलने से। हमने देखा है कि पहले ही मनुष्य को असाध्य रोग लग चुका है। पाप के कारण सारी बातें उसमें, उसके अंदर से बुरी बुरी बातें निकलती हैं और उसके मन के जलने से उसके हड्डियां भी जल जाती हैं और वह मृत हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत मन तन का जीवन है। ये शांत मन हमें कैसे मिलता है? हमें शांति कौन दे सकता है? जो सच्चा शांति है। हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में शांति प्राप्त करने के लिए लोग बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु बाइबल में परमेश्वर का वचन यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। यूहन्ना के पुस्तक इसके 14वें अध्याय और 27वें वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। क्योंकि जो संसार का शांति है वो टेम्पररी शांति है। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें शांति मिल गई है, परंतु हम वापस उसी अशांत में चले जाते हैं। उसी मन के असाध्य रोग, जो हृदय का रोग है, उसी में चले जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो दुनिया तुम्हें शांति देता है उस प्रकार का शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। मैं जो शांति देता हूँ वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो अपनी शांति, यीशु मसीह की शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार नहीं दे सकता है। यीशु मसीह इस संसार में, यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो शाश्वत, हमेशा के लिए टिकने वाला शांति होता है। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुम मत डरो, तुम दुनिया की शांति के पीछे मत भागो, क्योंकि शांति प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार के काम करते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें शांति देता है, परंतु हमेशा के लिए शांति नहीं देता है। और वे सारी बातें जो दुनिया की बातें हैं, उन्हें हमेशा के लिए उस नरक की ओर लेके जाता है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसका अंत उस
अग्नि के नरक में होता है। तो आगे हम देखते हैं दूसरे तिमुथियुस इसके दूसरे अध्याय और 22वें वचन में पौल इस प्रकार से कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यानी परमेश्वर के लोगों के साथ रहे, उनका पीछा कर। जो शुद्ध मन से परमेश्वर के पीछे होते हैं उनके साथ तू जा, उनके साथ रहे। परमेश्वर के लोग कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के लोग क्या क्या करते हैं? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हर संडे चर्च को जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति और परमेश्वर का गुणगान गाते हैं। और जो सच्चे मन से विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर का गौरव करते हैं, उनके पीछे भाग और अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पर तू जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उन लोगों के साथ तू रहे। इस प्रकार से पौल कहता है। और आगे हम देखते हैं कि हमें नया हृदय कैसे मिलता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि भजन संहिता 51 अध्याय और उसके दूसरे वचन में दाऊद राजा यूं कहता है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। क्या आज हम कितने लोग आज हम परमेश्वर से ये मांगते हैं कि हे प्रभु तू मेरे पाप धोकर मुझे शुद्ध कर और मेरे सारे अधर्मों को माफ कर और मुझे एक नया हृदय दे, नया मन दे। कितने लोग हम में से कहते हैं परमेश्वर को। आगे हम देखते हैं कि भजन संहिता में उसी 51वें अध्याय में 10वें वचन में दाऊद राजा यूं कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन यानी शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए जो दाऊद राजा है, जिसके पास सारा धन संपत्ति ऐशो आराम धन दौलत था, वो राजा भी कहता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मेरे सारे अधर्मों को माफ कर और मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना के 3 अध्याय वचन 5 और 7 में इस प्रकार से कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, जब तक आप नया मन, शुद्ध मन प्राप्त नहीं करते, आत्मा से और पानी से, जल से नया जन्म नहीं लेते हैं, तो आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आगे हम देखेंगे यजकेल 36 और 26वें वचन में परमेश्वर यूँ कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। जिस हृदय में असाध्य रोग लग चुका है, जिस हृदय से बुरी बुरी बातें, केवल पाप के कारण असाध्य रोग लग चुका है जिस हृदय में, उस हृदय को निकाल कर मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। क्या आप नया हृदय चाहते हैं या फिर उसी जो पुराने हृदय में जो असाध्य रोग लग चुका है, जिस हृदय से केवल अशुद्ध बातें और बुरी बातें निकलती हैं, वही हृदय आपको चाहिए या आप परमेश्वर से नया हृदय मांगेंगे? आपको क्या चाहिए ये आप तय कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय 1 और 2 वचन में यूं कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखने से सारी बुरी बातें तो निकल जाएंगी, परंतु आपका आयु भी बढ़ेगा और तू अधिक कुशल रहेगा। आगे हम देखते हैं नीति वचन 7वें अध्याय और 1 से लेकर 3 वचनों में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को मान, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को
अपने मन में रख छोड़, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं को अपने मन में रखने से आप जीवित रहेंगे। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले, ताकि तू जीवित रहे। अपने हृदय के पट्टी पर अगर आप उसके परमेश्वर के वचन और उसके शिक्षाओं को लिखेंगे तो आप जीवित रहेंगे। और आगे हम देखते हैं फिलिपियों 4 अध्याय, हम पढ़ेंगे पहला 8वां वचन और उसके बाद 7वां वचन पढ़ेंगे। इसमें पौलुस इस प्रकार से कहता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ के, मतलब परमेश्वर की जो शांति है हमारे समझ के बाहर की बात है, जो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। देखिए, अगर आप अच्छी बातों पर मन लगाएंगे, परमेश्वर का वचन में आप बढ़ेंगे और उसके वचन अपने दिल में रखेंगे, लिख कर रखेंगे, तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का शांति आपके साथ रहेगा। और जो आपके समझ के बाहर की शांति है वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि आपके जो मन में, आपके हृदय में जो असाध्य रोग लगा है, वही हृदय को लेकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर से नया मन, नया हृदय मांगना चाहते हैं? तो आइए हम देखेंगे एक छोटा सा कहानी, और उस कहानी को हम देखकर यहीं पर हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। एक राजा था जो जानवरों का बड़ा शौकीन था। अपने महल में कई प्रकार के जानवर रखा करता था। एक दिन उसकी नजर एक सूअर के बच्चे पर पड़ी और वह बच्चा बहुत ही प्यारा था। राजा ने उस बच्चे को लेकर अपने महल चला गया और अपने सेवकों को कहा कि इस बच्चे को साफ सुथरा धो करके महल में खेलने के लिए छोड़ देना। और जब कभी उसके सेवक उस सुअर के बच्चे को साफ सुथरा धो करके महल में छोड़ा करते थे, सुअर तुरंत बाहर भागकर उस महल के जो बगीचा था, बगीचा में, वहां पे बगीचे के कीचड़ में जाकर सुअर दिन भर खेला करता था और उस कीचड़ को लेकर वापस महल में जाकर सारा महल गंदा किया करता। तो इसी प्रकार कई दिन तक चलता रहता था। ये बात राजा ने देखी और राजा को देखकर बड़ा बुरा लगा और उसने अपने सेवकों से कहा कि महल का दरवाजा बंद रखा करें। पर जब कभी उस सुअर को मौका मिलता था, दरवाजा खुला नजर आया करता था, तब वो सुअर वापस उस कीचड़ में जाकर सारी गंदगी महल में फैलाया करता था। राजा को ये देखकर बड़ा दुख हुआ और राजा ने अपने राज्य में जितने भी वैद्य थे, सारे वैद्यों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, ये सुअर का बच्चा इस प्रकार से जाता है, तो आप इसे कुछ ऐसा कीजिए कि ये सुअर वापस उस कीचड़ में ना जाए। वैद्यों ने बहुत ही कोशिश किया, परंतु किसी ने भी उसे बदल नहीं सके और उसी प्रकार सुअर वापस कीचड़ में जाया करता था और वापस से महल में सारा गंदगी फैलाया करता था। राजा को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। राजा ये नहीं चाहता था कि उस सुअर को छोड़ दे, क्योंकि वो सुअर बड़ा प्यारा था और राजा उस पर बहुत प्यार करता था। तो यूं हुआ कि कुछ दिनों बाद राजा के राजमहल में एक बड़ा वैद्य आया और उस वैद्य को राजा ने कहा और बताया कि सुअर के बारे में, और बोला वैद्य को कि आप अगर कुछ कर सकते हैं सुअर को तो कृपया करके कुछ कीजिए, ताकि ये उस कीचड़ में वापस न जाए और महल में गंदगी न फैलाए। तो उस वैद्य ने राजा से कहा कि हे राजा, इस सुअर को मेरे साथ कुछ दिन छोड़ दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपको वापस लाके दे दूंगा। राजा ने बड़े खुश होकर उसे अनुमति दी और वो वैद्य अपने साथ सुअर को लेकर गए और कुछ दिनों बाद वापस महल में उस सुअर को लेकर आए और राजा को दे दिया और कहा कि हे राजा, ये आपका सुअर, अभी ये सुअर कभी उस कीचड़ में वापस नहीं जाएगा। तो राजा बड़ा खुश हो गया और राजा ने देखा कि कई दिनों तक सुअर वापस कभी कीचड़ में नहीं गया और राजा जहाँ कहीं जाता था, राजा के पीछे पीछे सुअर
जाया करता था और महल में ही रहा करता था और कभी गंदगी नहीं फैलाई। और ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उस वैद्य को वापस बुलवाया महल में और उस राजा ने उस वैद्य को पूछा कि हे वैद्य, आपने ऐसा क्या किया कि ये सूअर पूरी तरह से बदल गया और कीचड़ में अभी नहीं जा रहा है। तो उस वैद्य ने कहा कि हे राजा, मैंने इसका दिल बदल दिया। इसका जो सूअर का दिल था, उसका सूअर का दिल निकाल कर इसे मैंने मेमने का दिल लगाया है, जिसे हम अंग्रेजी में हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट मैंने किया है। ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और उस वैद्य का धन्यवाद किया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा दिल बदल देते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा दिल बदल सके। केवल परमेश्वर हमारा दिल बदल कर हमें एक नया दिल और नया मन देते हैं।